अभी आप कह रहे हैं भाजपा, देखिए आम आदमी पार्टी है, वही पार्टी है जो सबको भ्रष्टाचार बता रही थी। उसने कौन सा फैक्ट्री खोला? आज 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 G20 में हुआ है। घोटालों के सम्राट हैं, घोटालों के सम्राट। ये तो दिल्ली के ऊपर बोझ है। ऐसी राजनीति को तो खुद ही स्वतः ही समर्पण कर देना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज ईडी का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिसर में ईडी ने छापा मारा है और ये छापा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। तो इस पर जनता का क्या कहना है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ईडी और सीबीआई का भाजपा दुरुपयोग कर रही है या फिर नहीं। आज जैसे कि ईडी के छापे पड़े हैं आम आदमी पार्टी के परिसर में, उनके नेताओं के आवास पे जो छापे पड़े हैं, उसको लेकर आप किस तरह को देखते हैं? मतलब क्या लगता है आपको? मैडम जो हुआ अच्छा हुआ है ना। मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रही है, 22 तारीख का टाइम दे दिया गया है। संजय सिंह जी अरेस्ट हुए शराब घोटाले में, उनको भी जमानत नहीं मिल रही। केजरीवाल को 5 नोटिस जा चुके हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। तो अंततोगत्वा उन्हें रेड करनी पड़ेगी ना भाई। शराब नीति इन्होंने वापस ली, उस दिन से इनका काल मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे, तो शराब नीति वापस क्यों ली? दिल्ली की जनता को एक के साथ एक शराब पिला रहे थे। स्कूल के बच्चे तक शराब लेके पौवा लेके घूमते थे अपने स्कूल बैग में। अब केजरीवाल उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे कि वो 700 ठेके थे, 900 ठेके थे, 1200 ठेके थे, कितने ठेके थे? ठेके किस किस को दिए गए थे? मैन्युफैक्चरर को ही रिटेलर क्यों बना दिया था? कितना कमीशन ले रहे थे? ऑनलाइन वीडियो कॉल पे एआई में वो पकड़े गए 100 करोड़ रुपए मांगते हुए। आपको पता बीआरएस जो पार्टी है तेलंगाना की, उसकी बेटी कविता, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा उनको राहत मिल रही है, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो ही जाएंगी जल्दी। इन लोगों का काल मंडरा रहा है जब से इन्होंने शराब नीति वापस ली है, क्योंकि इनके पास नीति शराब बांटने का दुकान तो थी, पर नीति और नीयत और नेतृत्व नहीं था। इनको यही समझ नहीं थी हमारे पास टोटल ठेके कितने हैं, हमारे नाम पे कितने ठेके लीगल इलीगल चल रहे हैं, हमारे नकली शराब भी बेची जा रही है। एक के साथ एक की वजह से कितना अपराध बढ़ गया है, महिलाओं के विरुद्ध कितना अपराध बढ़ गया है। मंदिरों और स्कूलों के बाहर ठेके खुल गए हैं। कुछ लोग जानबूझ के ठेके खोल रहे थे। भाई केजरीवाल का राज चल रहा है, खूब दारू बेचो, क्योंकि कोरोना काल खत्म हुआ था, लोगों की जेबें खाली थी, तो खूब धांधली चली। अब उस धांधली में आम आदमी पार्टी फंस गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो बीजेपी सरकार है वो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जब जब चुनाव आते हैं तो एक्टिव हो जाती है एजेंसियां। उन्होंने अपने पर्सनल कामों के लिए एजेंसीज को हायर कर रखा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम चुनाव नहीं था, पार्थ चटर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले। अनिल देशमुख अरेस्ट हुए, नवाब मलिक अरेस्ट हुए। एक और बात सुन लीजिए, अपना हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दे दिया? अगर ईडी गलत है तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दे दिया? एक और बात, 352 करोड़ रुपए अगर धीरज साहू के घर से पकड़े जाते हैं तो क्या सही नहीं है? रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही? इत्र वाले मित्र, जब 2022 में चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश का, जिस इत्र वाले मित्र की इत्र के नाम से समाजवादी इत्र लॉन्च की जा रही थी, उसके घर पे जब छापे पड़े, दीवारों में से पैसा निकल रहा था, क्या वो रिकवरी नहीं है? क्या वो बंदा जेल से बाहर आ गया? वह है तो जेल में ही ना। तो देश के खजाने में तो पैसा भर रहे हैं ना। 2014 से लेके 2024 तक मोदी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुकी है। 2 लाख करोड़ छोटा अमाउंट है क्या? कांग्रेस 2004 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रिकवर करती है कांग्रेस काल में ईडी। मोदी काल में 2 लाख करोड़ रिकवर करती है। बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण जी के घर में से कितने लाख करोड़ रुपया निकले थे और उसका क्या हुआ? बंगारू लक्ष्मण ईडी के चक्कर में पड़े हुए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। चक्की पीसिंग अजित पवार जी क्या हो गए? वो मोदी सरकार में आ गए, वॉशिंग मशीन नीतीश भी गए हैं सर, आज तो नीतीश भी गए हैं। नीतीश जी की बात करते हैं, वो तो उनकी तो गिरगिट की बात है, उनकी तो कहना ही मुश्किल है कि कब क्या है, नहीं ये कब कहाँ है, उनका कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। इस बार जनता बता देगी, बिहार की। जी सर, उद्धव ठाकरे भी पलटी मारने वाले हैं। वंदे भारत में बैठ गए, वंदे भारत में जैसे बैठे कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए कि भैया ये वंदे भारत में क्यों बैठ गया। अभी आप कह रहे हैं भाजपा, देखिए आम आदमी पार्टी है, वही पार्टी है जो सबको भ्रष्टाचार बता रही थी। उसने कौन सा फैक्ट्री खोला जिसमें सबकी सब सारी पार्टियां साफ हो गई? ये बताओ ना साहब, कौन सा कांग्रेस को चोर कहने वाली आज कांग्रेस के गोदी में जाके बैठ गई? काहे भ्रष्टाचार चौकीदार बैठा है, देश की सत्ता पर चौकीदार बैठा है। जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, उसको लौटाना पड़ेगा। कल मोदी जी देखिए 1.5 घंटे की भाषण में को कांग्रेस से लेकर के बीजेपी में घुला लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये लोग तो पूरा सब ठीक है, बस
बाकी जो बचे हुए हैं वो सब चोर है, वो सबको ईडी जाना चाहिए। हैं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कहेंगे ना, भ्रष्टाचार के लालू को खिलाफ है। चोर कहेंगे। लैंड वो फॉर, चोरी करे, देखो ये भ्रष्टाचार शायद के खिलाफ बिहार से है। बिलोंग करते लेकिन ये नहीं हैं। होना लैंड चाहिए। फॉर जॉब करे तो ठीक है। और दूसरा नहीं लालू चाहिए। यादव ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, लालू एक यादव आदमी लैंड फॉर हाँ, जॉब करे तो मान ठीक है लिया क्या? वो चोर है, चोर है। चोर है। तेजस्वी यादव चोर है, ईडी की रेड पड़ रही है। अजित पवार चोर है। आतिशी जो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी की नेता है आतिशी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सवाल आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सरकार गिराने के फिराक में है बीजेपी। तो क्या कहेंगे इस पे? पहली ऐसी मैडम, गिरे हुए राजनेताओं की सरकार कौन गिराएगा? ये तो दिल्ली के ऊपर बोझ है। ऐसी राजनीति को तो खुद ही स्वतः ही समर्पण कर देना चाहिए। आज दिल्ली की वो हालत कर दी है केजरीवाल के नेताओं ने कि हर घर से शिक्षा के नाम पे बच्चे क्या कहते हैं, पापा केजरीवाल जी तो पौवे के साथ पौवा बेच रहे हैं, पापा अब लेके मत आ जाना, मम्मी झगड़ा करेगी। अरे बच्चों में जो सरकार, राज्य सरकार अपने राज्य में एक संस्कार स्थापित ना कर पाई हो, उनसे हम विकास की कल्पना कर सकते हैं? आए थे पानी के नाम पे, स्वच्छ पानी देंगे। जो भी आपको बोलता है ना कि हमारी आवाज दबाई जाती है, लेकिन आप तो पहुंचे ना, आपके माइक पे तो बोल रहा है ना, तो कहाँ से दब गई? पत्थर जाके डाल दिया कोई ने सर पे? मतलब आवाज कैसे दबती है? कोई मुंह बंद करता है या गला काट देता है? वो तो बोल रहा है, आप माइक लेके पहुंचे हो, वो बक रहा है। आवाज कौन सी जगह दबती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। और दूसरी बात मैम, अगर इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, ठीक है बनाए हैं, ऑपरेशनल क्या है उसका, मेंटेनेंस क्या है उसका, क्या होगा? बनाया है। इससे पहले कांग्रेस 15 साल तक राज दिल्ली में किया था कि नहीं किया था? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी ना, क्या दिल्ली की स्थिति कैसी थी? बहुत बकवास, बहुत ज्यादा बकवास। 2010 में सर, कॉमन कॉमनवेल्थ में हुआ था। सर क्या हुआ था? सर, क्या मैंने दिल्ली की चमक गई थी? घोटालों का आज सम्राट आज है ये। आज G20 में हुआ है। घोटालों के सम्राट हैं, घोटालों के सम्राट हैं। हुआ है तो उतना पहले शीला दीक्षित ने चमका दिया था कॉमन गेम के कारण। उतना दूर मत जाइए। घोटाले के साथ में 70,000 करोड़ घोटाले के साथ में आज उस खेल गांव पे कोई जाना पसंद नहीं करता। सुनिए, मैं आपको बताऊंगा, अंकल जी ध्यान से सुनना। पहले तो केजरीवाल पे ही आ जाते हैं। केजरीवाल वही शख्स है जो 449 पन्नों का सबूत लेकर घूमता था शीला दीक्षित के खिलाफ। बाद में जाके कांग्रेस के और लालू के और मुलायम के चरण चुंबकी करने लगा। उसने खुला बोला था एक बात कि जब तुम्हारे ऊपर आरोप लगता है, नेताओं के ऊपर आरोप लगता है, तो वो पहले इस्तीफा दें, जाकर जांच कराएं, अगर पाक साफ होते हैं तो आकर दोबारा से गद्दी पर बैठें। आज उसको ईडी 5-5 सम्मन दे चुकी है, वो जा नहीं रहा है। उसके बाद में उसकी पार्टी से कोई भी आ जाता है उठकर। आज आतिशी आ गई है। आतिशी क्या बोल रही है कि ईडी के पास ये सबूत नहीं, अब ईडी के ऊपर आरोप लगा दिया। 3 दिन पहले केजरीवाल कह रहा है कि हमें बीजेपी में शामिल करना चाह रहे हैं। नाम एक का भी नहीं बताता है कि हमें कौन बीजेपी में तुम्हें शामिल तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। सबूत मांगो, अब सबूत मांगो। अब तो सबूत दे नहीं रहे केजरीवाल जी, सबूत दे नहीं रहे। सबूत अगर नहीं दे रहे तो यूट्यूब पे डालो, जनता देखे, सबूत डालो ना यूट्यूब। जो आदमी आम आदमी बनकर आया था यहाँ पर भारतीय राजनीति में, अन्ना के आंदोलन को पूरा हाईजैक किया, आज जिसके शीर्ष नेता 3-3 जेल में है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, और जो ईडी से भाग रहा है, खुला भाग रहा है और फिर आरोप लगा रहा है, वो तो वो हो गया कि जो मैं बोलूंगा मतलब मैं ही सच हूं। बाकी सुप्रीम कोर्ट, देश की सरकारें, ईडी, सीबीआई, आम पब्लिक सब बेवकूफ हैं, सब झूठे हैं, सब चोर हैं। सिर्फ केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ईमानदारी में मैम कट्टर क्या होता है? या तो या इंसान ईमानदार होता है या बेईमान होता है। कट्टर कहाँ से आ जाता है? या तो ईमानदार है या बेईमान है। तो वो कट्टर ईमानदार बना घूम रहा है। आतिशी आकर ईडी के ऊपर आरोप लगा रही है, मतलब तुम सब पाक साफ हो, हम भी तो तुम पे आरोप लगा रहे हैं ना, इस्तीफा दो और जांच कराओ। और हम तो तुमसे इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, तुम ईडीआई का सामना तो करो।